पढ़ना है ना, तो कल हम क्या पढ़े, अगर कल कोई देखा होगा तो उनको पता होगा कि कल हमने पढ़ा जो भी। वैसे बताता हूँ थोड़ी सी कि कल द्रव्य ज्ञान और ज्ञान यज्ञ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज प्राप्त हुई। जो भी हुई, जितना हुआ अच्छा हुआ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ना। और आज भी जो होगा, आज भी जो हम पढ़ेंगे, जो नॉलेज हमें मिलेगा, वो अपने ज़िंदगी में थोड़ी बहुत उसको लागू करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। हमें यही करना है ना, और क्या करना है। और करना है तो बीच में जो होता रहेगा अपने मर्जी से तो होगा नहीं, ठीक है। तो राधे राधे बोलो। क्यों नहीं बोलते, बोलना पड़ता है आप लोगों को। बोल बोल के मैं थक गया हूँ, क्योंकि आप लोग ना बोलते हो ना कमेंट करते हो, तो कैसे ही चलेगा, ऐसे तो नहीं चल सकता। वैसे अगर दिल में अपने बोलते हो तो सही है। ओके, तो चलो श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक के बाद वर्णन। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रंस्रेन्स्वया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः सतत्वदर्शिनः। तो चलो राधे राधे बोलो और समझते हैं। तो मित्रों राधे राधे। कितने दिनों के बाद आज श्लोक पढ़ेंगे। और जो मैंने ना ये श्लोक 2 दिन पहले ही पढ़ के रख दिया था, और जो मेरे साथ घटना हुआ कि टाइम ही नहीं मिला, और टाइम ना मिलने के कारण हम ये श्लोक को नहीं समझ पाए। क्योंकि उस दिन जिस दिन मैं श्लोक पढ़ाने वाला था, बताने वाला था, उस दिन दोस्त के बर्थडे आ गया और इसमें व्यस्त हो गया, और एक मानसा मंदिर चला गया घूमने। तो इन दोनों में मैं बहुत बिजी हो गया और ये करके हम नहीं डाल पाए। देखो दिवाली का भी पटाखा छूट रहा है, तो हैप्पी दिवाली एडवांस ले लो। तो चलो आज हम समझते हैं इस श्लोक कौन श्लोक क्या श्लोक का नाम है। तो श्लोक 34 है। ओके, तो चलो समझते हैं। अब बोलते हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। जैसे कि मैं हो गया, मैं बचपन से किसी से न किसी से तो सीख तो लिया होगा। मैं वैसे तो प्रथम गुरु भगवान माँ ही पिता हैं, उनके बाद कोई भगवान है, उनके बाद चाहे जो भी हो। पहली बात ये सुन लेना कि प्रथम गुरु अपना माँ बाप होते हैं। ओके, तो वो नहीं है कि इसमें ये बोला गया कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनती होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। जैसे कि हमें जो भी सीखना है संसारिक, जैसे कि भागवत गीता हम नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, तो किसी गुरु, जैसे कि जो गुरु होते हैं ना, जो बतलाते हैं, जो उनको क्या बोलते हैं, उनको ना दुनिया से मतलब है ना किसी से मतलब है। जैसे कि होते हैं कि बस निस्वार्थ वो प्रेम करते रहते हैं सबसे। गुरु तो होता है, ये उनका कर्तव्य होता है कि निस्वार्थ भाव से सबसे प्रेम करे, ये नहीं कि स्वार्थी से स्वार्थ करके प्रेम करे। ओके, तो वैसे गुरु से आप उनके शरण में अहंकार रहित होकर जाओ। वैसे तो धर्म का पथ जो धर्म पथ था, इसको इसे किसने लागू किया, किसने मतलब बनाया, तो कृष्ण भगवान ने बनाया। ये तो मामूली बात है। तो वैसे ही बता रहे हैं कि अहंकार रहित होके किसके शरण में जाओ, तो गुरु, और निस्वार्थ भाव से गुरु की सेवा में मग्न रहो। ओके, इतना तो समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपको गीता समझ में आ रहा है पढ़ने से, तो आप मतलब समझ लो कि भगवान का ही आप गुरु मान सकते हो। जैसे मेरे हिसाब से भगवान का गुरु एक होता है, अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं तो किसी को न किसी को गुरु बनाना ही पड़ेगा। ये मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ। ओके, तो वैसे तो मेरा तो सब क्या बोलते भगवान ही गुरु है। और अभी तो जो पढ़ाने वाले थे वही गुरु। अब उसके बाद पता नहीं दिल करे या जो करे, गुरु तो गुरु होते हैं। सब गुरु अपने जगह पर सही है। तो किसी से सबसे ज्ञान लेना चाहिए। मैं तो सबसे ज्ञान लेता रहता हूँ। जैसे प्रेमानंद जी हो गए, जैसे अनुरुद्धाचार्य जी हो गए, जैसे सबसे ज्ञान लेते रहना चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल लोगों के पास ना तो टाइम है
नहीं कुछ उनके पास बैठ कर गुरु बनाने का टाइम है, तो वैसे मोबाइल पे ही देखेंगे ना ज़्यादातर। अगर हो सके तो गुरु बना सकते हैं। ओके। वैसे तो गुरु वही होना चाहिए कि जो स्वरूप पद्धति व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्राप्त कर सके, क्योंकि तुम्हें ज्ञान का, जैसे उनको ज्ञान का दर्शन किया है, इसीलिए आपको वो बता सकते हैं भागवत गीता या जो भी हो अपने ज़िंदगी में, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। तो इस श्लोक में यही है, जो भी है हमारे लिए और सबके लिए अच्छा है, लेकिन जो समझ गया तो समझ गया, नहीं तो राधे राधे तो दिमाग में चलती रहनी चाहिए एनी टाइम, हर समय, हर टाइम, हर जगह, हर पल। ओके, तो बोलो राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। भगवान तो एक ही है, एक माँ हो गई, एक पिता जो होते हैं, इसके अलावा तो सब उन्हीं का अंश है। ओके, तो बोल दो राधे राधे। नवरात्रि चल रही है, चलने दो। आज नवरात्रि का कौन सा दिन हो गया? छठा, 5वां दिन हो गया। हाँ, चौथा या 5वां दिन हो रहा होगा। ओके, चलो।